हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत सॉलिड होने जा रहा है क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही इसी बेसिस पे हुई थी। कुछ लोग हैं जिनके कहने पे हुई थी। 2020 का समय था जब मैं वेगस में था, तो वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात होती थी ऑफ कोर्स इस पे। तो ये वो लोग थे जो आईएएस, स्पेशली आईएएस की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पता चला कि मैं ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करता हूँ किसी के थ्रू इस तरह से। तो उन लोगों ने बोला कि आप चैनल खोलिए, इस तरह से खोलिए, क्योंकि उन्हें कोई डायरेक्शन उस तरह का नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब भी ये कुछ चैनल्स पे जाते थे तो उन्हें वो प्रॉपर सही तरीके का डायरेक्शन नहीं मिल पाता था, क्योंकि ज़्यादातर में बस ये बोला जाता था कि आप ये मंत्र कीजिए, भजिए वो भजिए, इस तरह से, और कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं था। फिर मैंने देखना चालू किया इधर उधर कि अच्छा कुछ चैनल वैनल भी है क्या इसका। तो फिर मैंने देखा हे भगवान, ये है क्या, मतलब एकदम ये 180 डिग्री वाला था। उस समय पहली बार मेरा पाला हो ग्लो और अट्रैक्शन वाली जैसी चीज़ों से पड़ा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ किया। फिर मैंने कुछ वीडियोस इधर उधर देखे। 2020 की बात है वो, एक्चुअली 2019 मान लीजिए या 20 जो भी, आज से 5-6 साल पहले इस तरह से। तो फिर लगा कि नहीं, वीडियो तो चैनल तो मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पास बहुत से ऐसे थॉट्स और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जिनके चलते मैं फॉलो करने में सफल हो पाया। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो चैनल वाले कुछ और कहानी बता रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं ये तो एकदम गोरख धंधा है, ये तो इन्होंने पूरा धंधा ही बना लिया है। और फिर मैं नीचे कमेंट्स में भी देखता था 90% तो पढ़े लिखे इलिटरेट टाइप के जो होते हैं। कुछ वर्ड्स फिर मैंने देखा जो घुमाए जा रहे हैं, वीर्यनाश की भरपाई, ये सब वो सब। क्या 90% लोग क्या नौश्वास निकल, हमारे जो गुरु क्या ये वीर्यनाश नहीं करते थे? वन छोड़ दीजिए, बेस्ट बॉडी अभी भी है। क्या ये लोग नहीं करते थे? ये लोग तो और ज़्यादा करते थे। जितने ज़्यादा एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए एक ब्रेन होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि ज़्यादातर फॉलो करने वाले अभी भी हैं। ज़्यादातर फॉलो करने वाले वो छोटे छोटे गांव शहरों के, जो ज़्यादा इनका ये डेवलप नहीं हुआ है ब्रेन, स्पेशली यंग 16, 17, 18, 19, ये लोगों को लग रहा है कि कोई दवाई है, कोई, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कोई पिल नहीं है जो लिया और सब ठीक हो गया। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा पिल क्या होता है। तो वो रहा। फिर मुझे लगा कि अरे ये हो क्या रहा है, ये इतनी कठिन चीज़, सबसे कठिन चीज़, क्या आयरनी देखिए क्या है ये, कि दुनिया की सबसे कठिन चीज़ को फॉलो कौन करना चाह रहे हैं? जो सबसे वीक लोग हैं। एक तो 16, 17, 13, 14, 15 जो होता है, जिसमें ब्रेन ऐसे ही डेवलप करता रहता है। ये बात पे मैं हमेशा एम्फसिस करता हूँ कि लोग फेल क्यों होते हैं। और 11,000, 22,000 वोल्ट का करेंट आपके हाथ में दे दिया गया है, तो आप जल जाएगा। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य है, आग है, खेलोगे तो जल जाओगे। वही हो रहा है। इसीलिए उतने सालों के बाद अभी भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं फेल हो गया, वो फेल हो गया। और ज़्यादातर लोगों से पूछो तो अरे अश्विनी मुद्रा का क्या है, अरे वो छोड़िए, वो तो ध्यान भी नहीं करते। जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा वो काम ही नहीं होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, अब तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बनाते रहा बीच बीच में अपना। और वो जो लोग थे जिनके लिए मैं बनाया, वो सक्सेसफुल भी होगा सब, उसकी बात होगी अभी। तो ये सब चीज़ें रही। तो इसीलिए कहा कि नहीं भाई, मैं अपना एक चैनल जिसकी इंटेग्रिटी रखूँगा, और मैं पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा होऊंगा, चाहे इंग्लिश हो हिंदी जो भी रहे, जो नहीं चाहता कि उस तरह की पब्लिक आए। ये वही बंदा कर सकता है ऊपर से जो आया है, जिसका ये पूरा खुला है। वो मैं आसपास भी करता हूँ हेल्प अपने हिसाब से। हालांकि अब मैंने उसमें एक लाइन थोड़ी सी बना दी है, क्योंकि बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाना चालू किया। खैर, जो फ़ायदा उठाता है उसको उस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। मेरा तो कुछ होने से रहा बुरा। तो मेरे जो भी वीडियोस होते हैं लंबे होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर वीडियो में आप कुछ न कुछ सीखते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिए और आप फॉलो कर लिए। नहीं, जिस दिन आप सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे, उस दिन से आपकी लाइफ बदल जाती है। ये वाली चीज़ होती है। तो कोई ये ना सोचे कि वो झटके से चल रहा है और फिर वो करके फट से निकल जाए। नहीं, वैसा नहीं होगा।
आपको रुकना पड़ेगा, अपने पैर जमाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद सारी जो आपके लाइफ की चीज़ें सब इर्द गिर्द बनाने पड़ेंगी और सेंटर में रहेगा ब्रह्मचर्य, क्योंकि आप इस धीरे धीरे कवर कर लेता है आपको। ये हो गया ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन। उनके लिए जो नए लोग हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, डिवाइन लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन सबसे महत्वपूर्ण बंद करते हैं। बंद करना चालू कीजिए। अश्विनी मुद्रा मूल बंद यति, ये बेसिक होता है, बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो खाना पीना होता है क्लीन, जितना से ज़्यादा क्लीन कर सकें। सबसे पहले क्या करना है क्लीन में? जो जंक फूड है, ऑयली फूड है, वो सब एकदम बंद कर दें, कम कर दें। एकदम बंद नहीं किया सकता है तुरंत, कम कर दें। वीक में 1 या 2 बार इस तरीके से रखें। बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं। ये चीज़ है, ये चीज़ कीजिएगा तो आपका ये जो होगा ये स्ट्रांग होने लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, कभी भी अगर आप योगा कर रहे हैं तो स्पाइन जो होती है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ऑफ कोर्स तो फिर आप बैठ नहीं पाएगा लंबे समय तक। तो बॉडी है, वेसल है, ऊपर जाने का मार्ग है इसको हमें स्ट्रांग रखना है इन सब चीज़ों को करके। ये हो गया। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो मैं हमेशा माइंड की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ज़्यादातर वो 25 साल की एज तक डेवलप होता रहता है। और एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो आज की सोसाइटी में रह के फॉलो करने का है, क्योंकि मैंने किया है हाईएस्ट लेवल पे, लास वेगस जैसे जगह में रखे वो। तो फिर मैंने ये देखा कि अगर कोई काफ़ी लोग, हाँ काफ़ी मुझे फिर क्वेश्चंस आते रहते थे कि सर क्या मैं गुरुकुल चला जाऊँ, क्या ये चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई, पहले तो देखिए आपके जो घर वाले हैं वो सब इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं देंगे। आप वीडियो देख के जोश में आ जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं आप किस चीज़ में कूद रहे हैं, आप किस कुएं में कूद रहे हैं। और अब मैं ये डायरेक्ट बोलता हूँ आपको, अब चले गए, चलिए मान लीजिए चले गए, तो जैसे ही आप वहाँ जाते हैं आप फिर समाज से कट जाइएगा। मान लीजिए आपको 1 साल के लिए, 5 साल के लिए भेज दिया इस तरह से, फिर आप समाज से कट जाइएगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो फिर आपको पता नहीं रहेगा कि अरे एक तो समाज बदल गया, ना आप उस टेक्नोलॉजी के साथ कीप अप कर पाए, और बहुत सी चीज़ें होंगी। और ये जो समाज कलयुग है, लालची है, आपको रौंद देगा और आपका सारा ब्रह्मचर्य धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आज के ज़माने में वो गुरुकुल, मठ, आश्रम वो सब में जाने से ऐसे कुछ नहीं कहा। मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ स्पेशली उन यंग बॉयज़ के लिए। यहाँ ये नहीं कि कोई 40 साल का बंदा जा रहा है, वो अलग चीज़ होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं, मुझे इसी सोसाइटी में रहना है, क्योंकि आपको ये भी तो होना चाहिए कि आप लाइफ की बाधाएं फेस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप गुरुकुल आश्रम में चले गए हैं, आपने कहाँ प्रॉब्लम फेस किया? फिर तो सब कुछ, फिर तो बहुत इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया। आप भाग गए, आप भाग रहे हैं, भागिए मत। लाइफ में जो फेस करेगा बाधाएं, ऑब्स्टिकल, वही जीतेगा, वही सबसे ऊपर पहुंचेगा। आप भागिए मत, इसी समाज में रहिए, डील कीजिए प्रॉब्लम से। बहुत से मुझे आते रहते हैं कि अरे सर मेरे घर में ये माहौल ठीक नहीं है, वो माहौल ठीक नहीं है। मैं कहता कोई बात नहीं, मुझसे कोई ना बताए, क्योंकि मैं सब फेस कर चुका हूँ 90% लोगों से ज़्यादा। इसे तो मजबूत बना और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी। लेकिन अब मेरा है अलग हो गया है। अब मेरे सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, कुछ ईश्वरीय अनुभूतियाँ जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, डिवाइन इंटरवेंशन, ये सब तो अब मेरे पे इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन एक बंदा जो 18 का है, 14-15 का है, वो बिखर जाएगा। एक अभी देखिए लड़के का मैसेज आया था कुछ दिन पहले, उसने बोला अरे सर मैं कर रहा था, मेरा एग्ज़ाम में सही नहीं हुआ, एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, तो अचानक से मुझे लगा कि अरे जो भी फॉलो कर रहा था उसको तोड़ने जा रहा था। लेकिन उसी समय उसने मेरा वीडियो देख लिया, मैंने वीडियो डाला तो रुक गया वो। तो मैंने कहा यहाँ देखिए, ये छोटी पॉइंट देखिए, इसी समाज में रह के चीज़ें हो रही हैं। ये आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कीजिएगा जब आप कहीं और भाग जाइएगा दूसरे जगहों पे, जहाँ आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगा। मुझे सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य में, मुझे ये चाहिए कि जहाँ 10 लोग मेरे सिर पर खड़े रहें, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का चाहिए। और हमें यहीं रह के सब फेस करना है।
जो हमें मजबूत बनाएगा। जब ये मजबूत बनेगा तो फिर इसका आपको रिजल्ट दिखेगा ब्रह्मचर्य में। तो मैंने ये देखा कि जो तैयारी करने जा रहे हैं IIT, IAS, PMT, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, बहुत से लोग तो तैयारी नहीं करते, ठीक है। उसमें जो तैयारी करने वाले में भी कुछ और ग्रुप्स होते हैं जो सीरियस वाले एकदम होते हैं टॉप पे। तो मैंने देखा कि जो टॉप पे सीरियस वाले ग्रुप हैं उनका जो था परसेंटेज काफ़ी हाई था फॉलो करने का। अब फॉलो करने का मतलब उन्होंने 3 मंथ भी फॉलो किया, 6 मंथ भी फॉलो किया। तो इसमें जो रेट है, मेरा 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें वो लोग सक्सेसफुल रह गए इन कंपैरिजन टू उसी कॉम्पिटिटिव लिस्ट में जो C टाइप के ग्रुप थे। C मतलब कि अरे यार तैयारी कर रहे ना, चल रहा है। और उसमें D ग्रुप वाले भी थे जो बस दिखाने के लिए तैयारी करते हैं कि अरे यार 1 साल 2 साल करेंगे, पैसा वैसा इधर मस्ती वस्ती करेंगे, फिर जो करना होगा किया जाएगा। ये वो है जो तैयारी करने वाले थे। टॉप A में मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो हाईली डिसिप्लिन थे। यहाँ पे मैं डिसिप्लिन की हमेशा बात करता हूँ। डिसिप्लिन मतलब वो रात में पढ़ने वाले थे। ये IAS वाले बंदे बता रहे हैं कि रात में 10 बजे बैठ गए तो 10 से 4 उनका या 10 से 3 इस तरह से रहता था। 5 आवर्स 6 आवर्स जो भी है, फिर दिन में अपना इस तरह से इनका फिक्स। ये क्यों? क्योंकि उस समय ये बंदे प्रॉपर तैयारी ही कर रहे थे, तो इन्हें और कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, कोई फाइनेंशियल उस तरह की। तो उस फेज़ में इन्होंने जो तैयारी की और ये ब्रह्मचर्य फॉलो किया, स्पेशली टाइम निकाल के ध्यान योगा जो मैं बताता हूँ वो सबने किया, तो 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया। आप प्राणायाम करें तो इससे शक्तिशाली हो रहा है। ऊपर से ब्रह्मचर्य अगर आपने उसमें जो शक्ति को ऊपर उठाना चालू किया धीरे धीरे, उसमें कुछ बच्चों ने महाबंद भी करना चालू कर दिया 6 महीनों में ही। रिजल्ट दिखा। ये कुछ IIT वाले थे। अब यहाँ पे देखिए IIT और IAS में क्या डिफरेंस है। IIT का जो बच्चा है अब तो बहुत पहले से चालू हो जाता है, लेकिन फिर भी एक 16-17 का जो एज है, 18 का 19 ये डेवलप। और IAS में देखिए समझ ही जाइए 4-5 साल का गैप हो जाता है, 3 साल बीच में अगर इंजीनियरिंग आपने किया तो 4-5 साल इस तरह से अपना। तो इधर एवरेज जो हो गया आपका 25, 26, 27 इस तरह से 28, 29 वाले, तो एक बहुत गैप रहा, तो मैच्योरिटी आ जाती है। तो इन लोगों में मैच्योरिटी भी थी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी थे, स्ट्रगल भी जो अपने हिसाब से जो जितना होता है, जो जितना पुश करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रगल देखेगा। लेकिन इन कंपैरिजन टू इन IIT वालों ये ग्रुप के जो इंजीनियरिंग ये सब के कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो अब यहाँ देखिए, फिर ये मुझे लगा कि नहीं, ये जो ग्रुप है ये अगर फॉलो करना चाहता है, इस समय मैं बता रहा वो करे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सक्सेसफुल हो गए, देश को बदल देंगे। क्योंकि आप ये सब जब फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस आप सीमा डिटेंशन कर रहे हैं, सीमा डिटेंशन नो फैप ये सब तो वेस्टर्न का हो गया, क्योंकि इसमें आप बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे। दान दया ये सब जो होती है प्रैक्टिसेस, वो सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप। और जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये खुलने लगता है, और जब ये खुलने लगता है आपका, तो फिर आप एक मानव से एक महामानव बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर आप दूसरे तरीके के आदमी हो जाते हैं। और ये अफसर जब गद्दी पे बैठेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि अच्छा इंजीनियर्स हैं, MBA, और ये भी देखिए कि ये वो एज है जब ज़्यादातर मैरिड नहीं है, तो इस समय इनके पास टाइम है अपना, तो जितना सीख लें, जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख लें उतने ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, ये रहता है। तो ये एक ग्रुप है। अब मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ में कुछ बड़ा करूँ। देखिए जब आप करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगता है। जब 10 साल पहले मैंने किया था तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कर रहा था, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय था कि बस यार फोकस ही अपना जो भी ये काम हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब फिर, और मेरी हेल्प करने की आदत हमेशा से रही थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई। अभी तो और भी मेरे बहुत से प्लान्स हैं जो धीरे धीरे लोगों को दिखेंगे। लेकिन ये है कि ये अगर लोग करना चालू कर दें तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चलिए कॉम्पिटिटिव वाले जो भी हैं, वो सब ये सोच ही लें अब धीरे धीरे कि नहीं भाई करना है तो चलो, तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी चालू कर दो। और ये इतना सॉलिड फिट होगा ना, क्योंकि
जब आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपका खाना पीना उटपटांग नहीं होगा, ये सब वो सब बहुत से करते हैं तैयारी वाले, मैंने देखा है, वो सब एकदम बंद हो जाएगा। मनी सेव होगा, टाइम सेव होगा, हेल्थ सेव होगा, बहुत कुछ चीज़ आपकी बचने वाली है। नतीजा आप जिस चीज़ में लगेंगे एकदम ज़्यादा चांसेस रहेगा। और जो उस चीज़ पे सक्सेस, ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस नहीं हो पाए, जिनको IAS IIT नहीं हो पाए वो बेकार हो गया, नहीं ऐसा वो कुछ नहीं है। करने वाले बहुत से हैं, उससे भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं और निकल के कहीं और मैदान मार लेते हैं। तो ऐसा आदमी आज नहीं तो कल मैदान मारेगा, बहुत तगड़ा मैदान मारेगा। तो यही चीज़ है। तो तैयारी कर रहे हैं, एकदम 100% फॉलो करना है। और ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ ताकि वो फ्रस्ट्रेशन ना आए जो फेलियर से आ जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन आमतौर पर उन लोग को आता है जो सोचते, जिन्होंने कहीं इधर उधर वीडियो देखा और सोचा कि चलो हम भी फॉलो कर लें, फिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद लगा 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, तो 3-4 दिन जो भी है, कह रहे ये हो क्यों नहीं रहा है, ये क्या है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो मेरा चैनल उन्हीं सब चीज़ों को एक अवेयर करा देता है कि देखिए ऐसा है इसलिए फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो अगर आप शुरू में फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशान की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना क्लीन कीजिए, हैबिट्स चेंज कीजिए। मैं कुछ चीज़ों पे बार बार फोकस करता हूँ क्योंकि कुल मिला के यही है। और कुछ ऐसा चक्कर में मत रहिए कि कुछ हमें मिल जाएगा। क्या कोई शिव जी उतर के वरदान देंगे कि लो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम पालन करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही समाज में रहना है। और इन सब चीज़ों को जब सीखिएगा तो फिर धीरे धीरे सर आस पास भी आने लगता है। ये है, यही ट्रूथ है, कुछ और नहीं दिखने वाला आपको। ये आपकी जंग है, खुद से लड़ाई है आपकी। शुरू में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में फ़र्क पड़ने लगेगा। तब जब आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव वाले भाग जाएंगे। मैं साला जिधर चलता हूँ नेगेटिव वाला दिखता नहीं कोई। वीडियोज़ अलग से बनाऊंगा, कुछ इंसिडेंट रहे कि नेगेटिविटी मैंने फील किया और वो लोग गायब मतलब अंतर ध्यान नहीं, वो स्टोरीज है उस तरह की कि वो लोग दिखे ही नहीं फिर उस जगह से। और 1-2 नहीं, काफ़ी हो गए अब, और अब बहुत जल्दी हो रहा है। मैं जैसे कहीं गया किसी जगह पे, मान लीजिए मैं 2-3 महीने रहा, फिर वहाँ मुझे लगा नहीं यार ये बंदा नेगेटिव है, और उसने भी फील कर लिया कि नहीं इधर से कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे लोग वहाँ रहते ही नहीं, जो भी होता है वहाँ से चले जाते हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हो। इनमें मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, सब चीज़ों के बारे में बात होगी। चलिए फिर लगे रहिए, करते रहिए, एकदम छोड़ना नहीं है। जितने भी दिन कीजिए, सॉलिड कीजिए। और अच्छी बात मैं बता दूं कि चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं सॉलिड वाले एकदम, वो लोग एकदम कमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें सक्सेस मिल रहा है। ये मेरा उन लोगों को ब्लेसिंग है मेरी तरफ से, मेरी ब्लेसिंग ऊपर से आती है, तो उन लोग सक्सेसफुल होंगे 100%, जो भी उनका गोल टारगेट है। तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, एकदम पीछे नहीं हटना है, मैदान मारना है। जय ब्रह्मचर्य।